हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनाइट। आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग इन श्रीलंका के बारे में। इससे पहले पावर शेयरिंग बेल्जियम में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से पावर शेयरिंग के बाद बेल्जियम में स्टेबिलिटी आ गई और वहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो गया। तो इस नई सीरीज़ में हम आज बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग इन श्रीलंका के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना होगा कुछ श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका किस जगह पर इस्टेब्लिश्ड है और उसकी क्या पोजीशन है। ओके, so Sri Lanka is an island of the Indian Ocean. It is just few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Sri Lanka has a diverse population of about 2 crore people. यहाँ की जो population है वो about 2 करोड़ है और यहाँ पर ये बस साउदर्न कोस्ट तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम बात करें श्रीलंका के साइज़ के बारे में तो हरियाणा के साइज़ के बराबर है इसका जो पॉपुलेशन है। अगर हम श्रीलंका की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर 74% लोग जो हैं सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला स्पीकर्स हैं। 18% लोग जो हैं तमिल बोलते हैं और 7% जो लोग हैं वो दोनों सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते हैं। 18% तमिल में 13% तमिल वहाँ के जो श्रीलंका के रहने वाले जो व्यक्ति हैं वही लोग जो हैं 13% वो हैं और 5% तमिल वो लोग हैं जो इंडिया से जाकर वहाँ पर जो इंडियन तमिल हैं वो जाकर वहाँ पर बस गए हैं। उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। जो 70% लोग सिन्हाला बोलते हैं उनमें सभी लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। 13% जो पॉपुलेशन तमिल की है उनको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है और जो 5% है वो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मेजॉरिटी आ जाती हैं। 7% जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं उनमें सारे ही जो हैं क्रिश्चियन हैं। ओके, सो बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से रिलीजन्स को लेकर यहाँ पर बंटवारा किया गया है। आप देख लेते हैं कौन कौन सी बेसिकली रिलीजन्स यहाँ पर बोले जाते हैं। बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, मुस्लिम, रोमन कैथोलिक और कुछ क्रिश्चियन और कुछ अलग रीजन भी यहाँ पर रिलीजन भी हैं, ठीक है, जिनको लोग मानते हैं। ओके, अगर हम इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो सिन्हालीज जो 73.8% एग्जैक्ट, श्रीलंकन जो मूड्स कहे जाते हैं 7.2%, तमिल्स 18.5% और श्रीलंकन तमिल्स की जो पॉपुलेशन है वो 70% है। इंडियन तमिल 30% है और जो अदर पॉपुलेशन है वो 0.5% है। तो ये था इनका लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख लेते हैं यहाँ से प्रॉब्लम कहाँ से यहाँ पे क्रिएट होना शुरू करती हैं, रीजंस क्या था इनमें। एक 1956 में एक एक्ट पारित किया गया जिसके थ्रू जो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। लैंग्वेज बना देने के कारण कुछ प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी जिनसे यूनिवर्सिटी में, जॉब्स में इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी क्योंकि सिन्हाला एक नेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी। तमिल्स को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। चलिए अब श्रीलंका की प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ब्रीफ में जानते हैं। फर्स्ट आपने तो देखा कि 1956 में एक एक्ट बनाया गया जिसके थ्रू सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब किसी भी लैंग्वेज को अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है तो उसको इम्पोर्टेंस हर जगह मिलती है। तो वही इनके साथ भी हुआ, तमिल्स के साथ यहाँ पर भेदभाव होने लगा, ठीक है। गवर्नमेंट अब कुछ प्रेफरेंशियल जो पॉलिसीज़ है वो सिन्हाला बोलने वाले, लैंग्वेजेस बोलने वाले को ज़्यादा मिलने लगी है। जो एप्लीकेंट्स होते थे सिन्हाला उनको ज़्यादा फेवर किया जाता था, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हों चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, हर जगह उन्हें प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म को प्रमोट करने की बात करने लगे क्योंकि एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया कि यहाँ पर बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाएगा और उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट यहाँ पर और भी जो लैंग्वेजेस हैं बोली जाती थी उन्हें भी प्रमोट करना चाहिए था, लाइक तमिल है, क्रिश्चियन है, बट इनको इग्नोर कर दिया गया बिल्कुल, जिससे इनमें एक एलाइनेशन की भावना आ गई तमिल्स में। अब देखते हैं कि इनका इम्पैक्ट, इस जो भी सिचुएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा तमिल पे, चलिए उसको जानते हैं। फर्स्ट इफेक्ट जो इस पे पड़ा, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। उनको एक अलगाव की भावना वहाँ पर बन गई। तमिल्स और क्रिश्चियन और सिन्हाला बोलने वालों में एक एलाइनेशन आ गया, एक अलगाव आ गया और दे फील दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें ऐसा लगने लगा कि सरकार है, कुछ जो वहाँ की मेजर पार्टीज़ हैं जो पावर में हैं, वो उनकी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं, ना उनके कल्चर के बारे में ध्यान दे रही हैं, वो सिर्फ सिन्हाला को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस तरह की फीलिंग उनमें इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट, दे फील दैट गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देयर राइट ऑफ इक्वेलिटी। जो भी उनका समानता का अधिकार है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सरकार है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी राइट ऑफ इक्वेलिटी को, उनको बराबरी का अधिकार नहीं दे रहा है।
और जो मेन इसका इम्पैक्ट और देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज बिकम टेंस्ड ओवर टाइम। ये जो टेंशन थी वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी तमिल्स को लेके। चलिए बात करते हैं कि किस तरह का स्ट्रगल तमिल्स को करना पड़ा अपने इस राइट के लिए। श्रीलंकन तमिल्स के स्ट्रगल की बात करेंगे तो फर्स्ट जो इन्होंने स्टेप लिया, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई और तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन देने के लिए इन्हें काफ़ी सारे प्रयास किए। यहाँ पर कुछ इन्होंने स्ट्राइक्स भी यहाँ पर किए, लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए स्ट्राइक्स, इक्वालिटी के कि हमें भी बराबरी का आप अधिकार दीजिए। इसके लिए बहुत सारे इन्होंने स्ट्राइक बनाए, स्ट्राइक्स वहाँ पर किए। बट दे डिमांड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स, बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड। इन्होंने डिमांड की कि उनको भी जॉब्स में, एजुकेशन में बराबरी का अधिकार दिया जाए, बट जो कि सरकार वहाँ पर थी उसने इनकी जो भी डिमांड थी उसको डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया और बार बार मना किया। बाय द 1980 के दशक में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें से एक आपको ध्यान रखना है, LTTE का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इसने एक डिमांड किया कि हमें एक अलग सा आप एक कंट्री हमें बना दिया जाए, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका में हमें एक कंट्री दे दिया जाए, हमें एक अलग से कंट्री बना दिया जाए, जिससे हमारा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड हो जाए। बट सरकार ने इसे भी इनकार कर दिया, इसे भी मानने से मना कर दिया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। ये संघर्ष नहीं रुका और आखिरकार ये चल के सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं इस सिविल वॉर का रिजल्ट क्या हुआ और इसके क्या परिणाम हुए श्रीलंका में। रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल देखते हैं तो आप देख रहे हैं किस तरीके से तमिल्स में और सिन्हाला में स्ट्रगल हो जाता है और सरकार की पावर शेयरिंग ना करने की वजह से कितना ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाने की वजह से काफ़ी सारे हज़ारों लोग मारे जाते हैं। द सिविल वॉर रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटी। दोनों कम्युनिटी के ही लोग मारे जाते हैं, इसमें किसी का भी फायदा नहीं होता है। इट ऑल्सो कॉज ग्रेट इम्पैक्ट टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। उनकी जो सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो इनकी आर्थिक जो जीवन है इनका वो अस्त व्यस्त हो जाता है और उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी बैड इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज। शरणार्थियों की तरह उन्हें अपना जो देह से छोड़ना पड़ता है और काफ़ी सारे लोग जो अपनी जीविका से हाथ धो बैठते हैं। ओके, तो सिविल वार जो ये लगातार चलता रहता है, काफ़ी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं और 2009 में ये सिविल वार एंड होता है। तब जाके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती हैं। तो ये था श्रीलंका की पावर शेयरिंग के बारे में हमने आज बात की यहाँ पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।